नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग ने 2.1 और 2.2 एनसीईआरटी बुक बहुपद को देखा था। 2.2 में एक क्वेश्चन 2 नंबर बच गया था, आज उसको हम लोग करेंगे। यदि 2.1, 2.2 इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा सकें, लॉकडाउन में फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। देखते हैं 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो ये आपको शुरुआत में सब योग है और दूसरा आपका गुणनफल है। सबका योग है, गुणनफल है, योग है, गुणनफल है। तो इसको करना कैसे है जरा वो देखें। मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। 1/4 है तो इसको हम लिखेंगे, पहले योग है तो मैंने पहला इससे पहले वीडियो में बताया है, योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, वो लिख लेंगे। उसके बाद -1 है, बाद वाला होता है गुणनफल है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं। -1 है, -1 लेंगे। यानी शून्यांकों का योगफल को हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, तो 1/4 ले लेंगे। और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं, तो हमने 1 ले लिया। अब ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, ये फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये फार्मूला पे इसको भर दें, आ जाएगा आंसर। देखिए x² जो के त्यों रखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही बताया 1/4। 1/4 ले लेंगे, x ले लेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो 1 ले लेंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से एलसीएम करेंगे तो ये कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, एलसीएम तो आता ही होगा, तो ये 4x² हो जाएगा आपका ये। माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा तो x बच जाएगा आपका ये, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम तो आता ही होगा, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ बगल में। x², ये देखें आप, नीचे कुछ नहीं 1 1 1 1 4 का एलसीएम 4 आएगा। 1 से 4 टाइम में ये हो गया आपका, ये 4 4 डिप कट जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस ले लेंगे। ये 1 से 4 बार में 4, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो ये आपका ये है। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जो है इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है √2 1/3। इसको ही मैंने ऐसे ही फार्मूला बैठाया है। आप पहले शुरुआत में सब में लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो आपको दिया है 1/3। ये सब में आप लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद सॉल्व करेंगे। ये आपका बना हुआ है, मैंने भर दिया है, देख लेंगे आप लोग। तीसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है। यहाँ 0 है तो 0 होता नहीं है, इसलिए 0 को हटा देते हैं कि 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। शुरुआत में आप अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सब में आप लोग लिख लेंगे। उसी प्रकार से आपका ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 1 है, मैंने भर के दिखा दिया आपको। शुरुआत में लिख लेंगे जो आपको दिया हुआ है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह से है। 1 है, 5 नंबर है, सॉरी, ये देख लीजिएगा आपको उसी तरह से दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 5 नंबर है, 6 नंबर है, सॉरी। तो आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा शुरुआत में लिख लेंगे, तो ये हो गया। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो, ये 2.2 का, इसको देखिए, बनाइए। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो इस यदि जो अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बेल आइकन घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। आगे है 2.3 एनसीईआरटी बुक का, जो 10th क्लास का पढ़ रहे हैं। 2.3 का देखें, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके
पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल। तो मित्रों, भाग का कंडीशन हम लोग 9th क्लास में कुछ सीखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। यूक्लिड विभाजन का मतलब मैंने इससे पहले आपको चैप्टर में पहले लेसन बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी इसी को हिंदी में कहें तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ये मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था। अब इसी को ये कह रहा है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो भाग दे दे, है ना। तो ये आपको पी एक्स है, ये जी एक्स है, तो जी एक्स से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दोगे एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे रफ करूँगा, यहाँ पे आपको सफ करूँगा। अब भाग तो पढ़े ही होंगे, तो भाग में क्या करते हैं कि कटना चाहिए। जैसे ये भाग, तो 2 से भागा 5, 2 दूनी 4, 1 बच गया शेष। लेकिन यहाँ क्या है कि पहला कंडीशन, जो पहला संख्या आएगा इसमें, वो पूरा पूरा काटना ही काटना है। जैसे अब देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू है, तो आपको पता है कि पावर गुना में जुड़ता है। तो यहाँ पे आपका पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या रखें कि मेरा पावर 3 आ जाए। तो यहाँ पे एक पावर चाहिए यानी 1, तो 2 और पावर 2 और पावर 1 बराबर 3 हो गया आपका। तो गुना में तो पावर जुड़ जाता है, तो ये 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम x डाल देंगे, तो x की पावर 2, x की पावर 1, तो x3 हो गया यहाँ पे। अब ये है तो इससे भी गुना हो जाएगा, तो माइनस, तो पहले माइनस हो जाएगा, और 2x, तो x वाला कहाँ है, देखो x स्क्वायर वाला है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। यही ध्यान रखना कि जो जिसकी जात का हो, जो जिसकी घात का हो, जो मिल रहा हो उसी में लिखेंगे। तो माइनस 2x। अब चिन्ह चेंज करते हैं, भागा में प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस का है नीचे तो माइनस हो गया, ये माइनस का है नीचे तो ये प्लस हो गया। ये आपका कट जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस हो गया 5 2 7x, और ये आपका माइनस 3 जो कहते हैं हो गया। अब देखें, यहाँ माइनस है पहले, लेकिन यहाँ प्लस है, तो माइनस गुना करेंगे, तो प्लस यहाँ पे और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया मेरे पास। अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही है, यहाँ भी एक्स, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, आ गया 3x स्क्वायर। अब ये 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो आपका ख़त्म हो गया, ये बच गया 7x, ये माइनस 6 3 9। अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग देना एक कम है, इसलिए ये बच गया आपका शेषफल, और ये हो गया आपका भागफल। तो ये आपसे ही पूछा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें, तो ये हो गया आपका शेषफल, नीचे लिख दोगे शेषफल बराबर इतना और भागफल बराबर इतना। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है आपका, और ये क्या हो जाता है आपका, भाजक हो जाता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। उसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन इसी का है, वो देखें आप। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इसको ही भाग देना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x पहले आएगा फिर 1 आएगा, इसको सरिया देंगे बढ़िया से, क्रमवाही कर देंगे, इसको मानक रूप में लिख दिए, उसके बाद भाग देंगे। देख लीजिए भाग आपका दिया हुआ है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। देखिए पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, यदि नहीं बनता है तो इसको देखें, और इसको यदि जो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, x की पावर 4 5x प्लस 6, ये है आपका। ये भी देखिए उल्टा है, इसको सीधा कर लेंगे पहले, उसके बाद इसको भाग देंगे। भाग देने के बाद देख लीजिए आपका भागफल और शेषफल आ गया है। यदि पहले इसको अपने आप खुद से बनाने का प्रयास करें, नहीं बनता है तो इसका सॉल्व जो मैंने किया उसको देखिए, समझ में आ ही जाएगा। नहीं आता है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दोबारा
समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, अब ये 2.3 का पहला क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो इन आप लोगों ने 2.3 का पहला क्वेश्चन देखा, कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें कि वो भी इससे जुड़ सकें, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे कि पहला वीडियो आपको मेरा पहला वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। 2.3 एनसीईआरटी बुक 10th का जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर जांच करें कि प्रथम बहुपद का दूसरे बहुपद गुणनखंड है कि नहीं। जो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया है, ये भागफल और शेषफल, यही सेम क्वेश्चन ये है। अंतर सिर्फ इतना है, ये कहा है गुणनखंड है कि नहीं। तो यदि शेषफल 0 आ गया, ध्यान रखना है, यदि शेषफल हमारा 0 प्राप्त हुआ, 0, तो गुणनखंड है, और 0 प्राप्त नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। भाग उसी तरह से देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसको इससे भाग दे लेना है और देकर देखना है शेष 0 आया कि नहीं। अगर शेष 0 आया तो भागफल, शेष 0 आया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, पहले खुद से भाग दे, नहीं बनता है तो देखें और भाग दे, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये देखिए मैंने भाग दिया है इसको, तो शेष 0 आ गया है, और 0 आने पर तो लिख दिया है मैंने पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आप शुरू में अतः भी जोड़ सकते हैं या क्वेश्चन भी लिख के आप कर सकते हैं। तो पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, नहीं बनता है तो इस सॉल्यूशन को देखें, और तब भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। S2 है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, ये वाला दूसरा क्वेश्चन। इसको पहले खुद से बनाएं, बनाने के बाद आप देखें शेषफल 0 आता है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है, सॉल्व कर दिया है। आप पहले इसको अपने खुद से सॉल्व करें, यदि नहीं आता है तो आप मेरे इस सॉल्यूशन को देखें और समझें। उसके बाद आपका है इसी का तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका ये रहा क्वेश्चन 30 नंबर। इसको खुद से बनाने का प्रयास करें, बन जाएगा। यदि आप पहला क्वेश्चन समझ गए तो बन जाएगा। बनाने के बाद यदि शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो हमने देखा पहला का शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, दूसरा का शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, लेकिन तीसरा का शेषफल आपका नीचे 2 आ रहा है, इसलिए गुणनखंड नहीं है। ठीक है। अब ये दूसरा, इसका 3.2 का आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर था। आगे बढ़ते हैं। तो 3.2 का दूसरा क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। अब चलते हैं हम आप लोग 2.3 की ओर। 2.3 की ओर एनसीईआरटी बुक जो है 2.3 के आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। ये आपको ये समीकरण दिया हुआ है, ये आपका बहुपद का एक भाग दिया है। इसको हम लोग एक अन्य शून्यांक ज्ञात करना है, 2 शून्यांक दिया हुआ है। ये आपका बहुपद का 2 शून्यांक दे रखा है और कहा है अन्य शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, ये 2 शून्यांक दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। ये है, एक प्लस में है तो x को हम प्लस में ले लेंगे, एक माइनस में है तो x के साथ माइनस में लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग को क्या बनाना है, भाजक। क्या बनाना है? भाजक। भाजक बना पाएंगे तभी हम इसको बढ़िया से बना पाएंगे। तो हमको बनाना है इसको भाजक, तो इसलिए प्लस में एक माइनस में। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी है, a माइनस बी है। इसको मैंने ऐसे कर लिया, इसको सॉल्व किया, a आया, इसको सॉल्व करने के बाद a आया, फिर इसको सॉल्व किया तो मैंने a प्राप्त हुआ। एलसीएम किया है, कुछ नहीं किया, देख लेंगे आप, यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या करना है, अन्य शून्यांक निकालने के लिए जो ये आया आपका, ये आपका भाजक हो गया, और ये जो आपको दे रखा है ये आपका एक तरह से भाज्य बन गया। अब इसको भाग देना है। तो भाग तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसको भाग दे लेंगे। पहले खुद से भाग दें, नहीं समझ में आता है तो मेरे सोल्यूशन को देखें। अब भाग देने पर हमारा भागफल प्राप्त हुआ a, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
अब जो भागफल प्राप्त हुआ है इसी का गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड इसका करने पर, अन्य निकालने गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने पर हमें, आपको गुणनखंड में इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ नहीं समझ में आया तो वहाँ देख सकते हैं। अब गुणनखंड करने पे मेरे पास 2 आया है, एक माइनस में और ये भी माइनस में, तो इसके शून्यांक क्या हो गए, 2 शून्यांक हमको पहले दे रखे थे और 2 शून्यांक और आ गए। तो इस तरह से हमारे ये शून्यांक, अन्य शून्यांक प्राप्त हो गए। तो ये 2.3 का तीसरा क्वेश्चन था। दोस्तों एक कैसा लगा आपको? जो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। अधिक समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे कि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। आगे है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लें। सेम क्वेश्चन उसी तरह से है, बस थोड़ा सा इसका प्रकृति बदल दिया है। यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx ज्ञात करें। यानी आपको निकालना क्या है दोस्तों, भाजक। आपको दे ही रखा है, आपको भागफल है दे रखा है, शेषफल दे रखा है, भाज्य दे रखा है, निकालना क्या है, भाजक। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, बारी बारी से हमने लिख लिया, और भाजक निकालना तो भाजक बराबर वाड़ कर दिया। सूत्र जो मैंने पहले बताया आपको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र पर हमने बैठाया। ये हमारा भाज्य है, ये कुछ नहीं तो gx हमने मान लिया, ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 हो गया। अब ये प्लस माइनस को उठा के हम ये दूसरी ओर ले आएंगे, तो ये यहाँ आ गया, तो माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें मिलता है कि ये देखो, ये 2x है और ये x है, तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट के आपका माइनस का हो गया, और ये gx जो त्यों रह गया। इधर गुना में तो मैंने नीचे लाया तो भाग में हो गया। अब भाग दे दिया हमने, तो भाग तो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। अब भाग देने पर हमें यहाँ 0 प्राप्त हुआ, तो आपको भाजक पूछ रहा था, तो भाजक आपका x² माइनस x प्लस 1 आ गया, तो भाजक हमारा ये आ गया। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन भी है, तो सिर्फ वो एग्जाम्पल पूछ रहा है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्यों नहीं बन रहा है, तो मैं इसका 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। पहले खुद से इसको बनाने का प्रयास करें, यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर मैं उसका एक नया वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा। तो इस वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहूँगा, यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को अधिक से शेयर कर दें जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।